और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर जश्न का माहौल है। जी हां, भवानीपुर की बात कर रहे हैं। भवानीपुर उपचुनाव के नतीजे बस अब कुछ ही देर में औपचारिक रूप से घोषित हो जाएंगे, लेकिन अभी जो रुझान है उसके मुताबिक ममता बनर्जी के घर पर जश्न का माहौल, ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। निश्चित तौर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी चुनावी मैदान में, उनके सामने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और 8 राउंड की गिनती के बाद 27,502 वोटों से आगे चल रही हैं ममता बनर्जी। 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। ममता बनर्जी को अभी तक 34,721 वोट मिले हैं, प्रियंका टिब्रेवाल को 7,219 और श्रीजीव विश्वास को सिर्फ 755 वोट मिले हैं। ममता बनर्जी बड़े अंतर से आगे बढ़ते हुए, जीत की ओर बढ़ते हुए, और यही वजह है कि आप देखिए जो उनके समर्थक हैं कैसे उनमें जीत का जश्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। भवानीपुर में 27,000 से ज़्यादा वोटों से आगे ममता के घर के बाहर देखिए जो बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं हैं, किस तरीके से वो जश्न मना रही हैं, झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, हाथों में तख्तियां उन्होंने ले रखी हैं, रंग उड़ रहे हैं, होली जैसा नजारा। बिल्कुल, होली से पहले होली है ये। ममता बनर्जी के लिए ये जो सीट थी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन हालांकि भवानीपुर ममता का ही अपना क्षेत्र रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन नंदीग्राम के सेटबैक के बाद ममता ने भवानीपुर की इस लड़ाई को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी ये सीट। उनके राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी ये सीट। और अब ममता 27,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अब सिर्फ राकेश सवाल इस बात का है, जीत तो पक्की मानी जा रही है, कि कितने अंतर से ममता जीतती हैं। निश्चित तौर पर कितने अंतर से ममता बनर्जी जीतती हैं। करीब 20 राउंड के आसपास वोटों की गिनती है और 8 राउंड वोटों की गिनती हो चुकी है और 27,000 से ज्यादा वोटों से आगे है ममता बनर्जी। अभी का अपडेट है 31,645 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 31,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही है और अभी तक ममता को, आपको बता दें, 42,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, जबकि प्रियंका टिब्रेवाल को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। निश्चित तौर पर 10 राउंड की गिनती हो चुकी है, जो ज्योति आपने जानकारी दी, और पहले ही टीएमसी ने दावा किया था कि 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी जीत हासिल करेंगी। उसी दावे के मुताबिक जीत की ओर आगे बढ़ती हुई ममता बनर्जी, और यही वजह है कि जो जीत का फासला बढ़ता जा रहा है, जो वोटों का फासला बढ़ता जा रहा है, वो उसने उत्साह भर दिया है उनके समर्थकों में। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उन तीनों ही सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। भवानीपुर सीट पर इसलिए ज़्यादा नज़र थी क्योंकि यहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में नंदीग्राम में चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले। उसके बाद उनकी पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से बहुमत हालांकि मिला था, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भवानीपुर में जब लोगों के बीच गई तो उन्होंने नेशनल मुद्दे उठाए थे, नेशनल इश्यूज उन्होंने उठाए थे और साथ ही इस बात का जिक्र किया था कि मेरे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए দিদি ভারতবর্ষও যাবেন, আগামী 2024-এ দিদি প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা আমাদের আশা ভরসা। আর দিদি যা প্রকল্পগুলো করেছেন, এত মানুষের উপকার করছেন, তাই জন্যই এত হিউজ মার্জিন উঠছে উপরে। হ্যাঁ, আমার নাম মনোনীতা দত্ত। कार्यकर्ता ममता दीदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जब पिछले दिनों राकेश दिल्ली आई थी तो जो नेशनल राजनीति को लेकर उनका इंटरेस्ट है वो साफ देखा गया था। अलग अलग नेताओं से उनकी मीटिंग और जो वो भूमिका खुद की देखना चाहती हैं 2024 को लेकर, वो उसके लिए भी ये सीट जीतना बेहद जरूरी था। निश्चित तौर पर, और लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं और जो वहाँ पर लोगों का रुझान था ज्योति, वो इस बात को लेकर था कि उपचुनाव में वैसे भी जो सत्ताधारी दल रहता है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है और ख़ासतौर पर तब जब खुद सिटिंग चीफ मिनिस्टर वो अगर चुनावी मैदान में हो तो जीत की संभावनाओं पर आमतौर पर कोई शक नहीं होता है। उसी नज़रिए से जो रुझान सामने आ रहे हैं वो है 10 राउंड की गिनती और 40,000 से ज़्यादा वोटों का फासला हो चुका है प्रियंका टिब्रेवाल के मुकाबले। और पहले टीएमसी ने दावा किया था कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत हासिल करेंगी ममता बनर्जी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी समर्थकों का आप जोश देखिए, जोश आई है ज़बरदस्त तरीके से, तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक और उसके बाद रंग गुलाल उड़ रहे हैं। खासतौर पर हरा रंग कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। भवानीपुर में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई ममता बनर्जी और जीत का शंखनाद करने लगे हैं अभी से कार्यकर्ता। 21 राउंड की यहाँ पर गिनती होनी है और अभी सिर्फ 10 राउंड की गिनती हुई है। 10 राउंड में निर्णायक बढ़त करीब करीब हासिल हो चुकी है। ममता बनर्जी को 42,122 वोट उन्हें मिले हैं, प्रियंका टिब्रेवाल को 10,477 और श्रीजीव को सिर्फ 1,234। 31,645 वोटों से आगे चल रही है ममता बनर्जी 10 राउंड की गिनती के बाद।
ছবি করো अमूमन ममता बनर्जी की जीत का ममता बनर्जी का जीत का ऑलमोस्ट जश्न शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में। तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट नेता मदन मित्रा इस समय जुड़ चुके हैं। मदन दा, भवानीपुर का चुनाव को लेकर बहुत बातचीत हुआ था, आज आंकड़ा देखकर क्या लग रहा है? लग रहा है ऐसे ही जे हेलीकॉप्टर कहाँ गया, नरेंद्र मोदी जवाब दो। ईडी सीबीआई कहाँ गया, अमित शाह जवाब दो। अभिषेक तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारा साथ है। अभी दिल्ली कौन जा रहे हैं? ममता जी आगे बढ़ रहे हैं। दिल्लीर पथे যাচ্ছে কে? ममता बनर्जी आबार के। एबार लक्ष्य दिल्ली, चलो दिल्ली चलो। इस बार रिकॉर्ड मार्जिन होगा। रेकर्ड मार्जिन आज অব্দি ইতিহাস হয়নি। এ পশ্চিমবঙ্গ ভবানীপুর দেখিয়ে দিল। বি ফর ভবানীপুর, বি ফর বেঙ্গল, बी फॉर बेटिया, बी फॉर भारत। भवानीपुर की बेटिया, भारत की बेटिया, बंगाल की बेटिया, इंडिया उन्हें बेटिया। आप देख सकते हैं मदन मित्रा तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पर देख सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, गुलाल से भी खेला जा रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर अभी भी नतीजा आना बाकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और नेता सड़कों पर आ गए हैं और अब ममता बनर्जी की जीत की खुशियां मना रहे हैं। हालांकि फाइनल रिजल्ट आने में अभी भी काफ़ी देरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। तो मदन मित्रा भी खुद किस तरीके से जश्न मना रहे हैं जीत का, जो संभावित जीत सामने दिखाई दे रही है ममता बनर्जी की। निर्णायक बढ़त 30,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त हासिल कर चुकी हैं ममता बनर्जी, करीब 31,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और देखिए उसका असर अब दिखने लगा है, ट्विटर पर भी असर दिख रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है और अभी से वो जीत तय मान रहे हैं। हालांकि जीत जो बढ़त है वो निर्णायक है। ये जो ममता दीदी की जीत है वही तो सत्यमेव जयते की रीत है। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। टीएमसी समर्थकों का जोश आप देखिए। भवानीपुर से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी समर्थक किस तरीके से हरे रंग का गुलाल उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। होली दिवाली सब एक साथ टीएमसी के समर्थकों के लिए। बिल्कुल ये अजय बढ़त है और ममता बनर्जी की, और 31,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। प्रियंका टिब्रेवाल को काफ़ी देरी से नाम उनका घोषित हुआ, हालांकि उन्होंने कोशिश ज़रूर की। वो नई कैंडिडेट है, पहली बार चुनाव लड़ रही थी। वो गली गली में जाकर भवानीपुर में कैंपेनिंग उन्होंने किया बीजेपी के लिए। हालांकि लेकिन राकेश ये देखना होगा, क्योंकि ममता ने इस फाइट को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया। टीएमसी की तरफ से कई सारे मंत्री नेता भवानीपुर में कैंपिंग करते रहे। खुद ममता बनर्जी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि नंदीग्राम में जो सेटबैक ममता को मिला उसके बाद वो भवानीपुर यानी कि अपने क्षेत्र की इस लड़ाई को भी हल्के में नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहीं से ही उनका आगे का राजनीतिक भविष्य तय होगा। निश्चित तौर पर आगे का राजनीतिक भविष्य तय होगा। हालांकि ममता बनर्जी को ज्योति मुझे लगता है कि इस बात का एहसास होगा कि जीत तो मिलेगी। जो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने जमीन पर उतरकर लोगों से, वो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने किया क्योंकि जीत का अंतर वो कितना बड़ा कर पाए और इससे वो एक संदेश दे पाए कि बंगाल में अगर कोई पॉलिटिकल पावर है तो सिर्फ वो है। और वहाँ से नेशनल इश्यूज़ को उन्होंने इसलिए एड्रेस किया ताकि वो केंद्र की राजनीति में भी दखल दे सके और विपक्ष का चेहरा कम से कम बन सके और बीजेपी के मुकाबले खुद को इस्टेब्लिश कर सके और दूसरे दलों को एहसास दिला सके कि बीजेपी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो चुनौती दे सकती है, उनकी पार्टी चुनौती दे सकती है। 31,000 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं और 10 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। और तस्वीरें, ये ममता के समर्थक, टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं जश्न मनाने के लिए। भवानीपुर से ममता ने उपचुनाव लड़ा, 30 तारीख को वोटिंग हुई और आज 3 तारीख जब नतीजों का दिन है और अब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और ममता बनर्जी अजय बढ़त बनाए हुए हैं। 41,000 वोटों से, माफ कीजिएगा 31,000 वोटों से अभी वो आगे चल रही हैं। बस अभी सिर्फ यही देखना था कि जीत का अंतर कितना रहता है, जो कि इससे पहले जो टीएमसी के विधायक चैटर्जी चुने गए थे उन्होंने 27,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ममता के क्षेत्र से उन्हें चुना गया था चुनाव लड़ने के लिए। अब ममता ने फिर से नंदीग्राम में हार के बाद अपनी पुरानी सीट भवानीपुर का रुख किया और भवानीपुर एक सुरक्षित सीट भी कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से माहौल विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बनाया था और जो उस समय माहौल था, ऐसे में भवानीपुर सीट ही शायद उनके लिए सुरक्षित भी थी। ठीक है, तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, अंतर बढ़ता जा रहा है, 31,000 से ज्यादा वोटों का अंतर 10 राउंड की गिनती के बाद। अभी 11 राउंड की गिनती बाकी है।
माने कि जो टीएमसी ने दावा किया था 50,000 से ज्यादा अंतर से जीत का, वो अंतर रहेगा। जी अमूमन ये देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि 10 राउंड के बाद 11 राउंड का भी नतीजा आ चुका है। ममता बनर्जी को 45,894 वोट मिले हैं, प्रियंका तिब्रीवाल को 11,894 और श्रीजीव जो लेफ्ट के हैं उनको 1,515 और तकरीबन ममता बनर्जी के 31,645 से ज़्यादा की लीड अभी तक हो चुकी है। तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि 50,000 से ऊपर का लीड होगा ममता बनर्जी का। एक चुनौती था कि शोभनदेव चैटर्जी जो यहाँ से खड़े हुए थे और इस साल के चुनाव में जीत दर्ज करवाया था, उनका 27,000 के आसपास का वोट था, लेकिन ममता बनर्जी ने उस पड़ाव को पार कर लिया। अब देखना होगा 50,000 का जो रिकॉर्ड की बात टीएमसी कर रही थी, क्या ममता बनर्जी कर पाती है। अभी भी 10 राउंड बाकी है, तो बहुत हद तक ये मुमकिन हो सकता है कि ममता बनर्जी शायद 50 के पास या 50 को भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, बाकी जो 2 और सीटें भवानीपुर के अलावा जंगीपुर और शमशेरगंज, वहाँ का क्या हाल है अभी? देखिए वहाँ का एग्जैक्ट ब्रेकअप इस समय इसी की तरफ से हमारे पास नहीं आया, लेकिन दोनों में ही तृणमूल कांग्रेस को बढ़त हासिल है। सुबह से ही दोनों क्षेत्रों में ही तृणमूल को बढ़त मिली हुई थी, लेकिन जितना लीड ममता बनर्जी को मिला, वहाँ जाकिर हुसैन जो जंगीपुर से हैं या शमशेरगंज से जो खड़े हुए हैं, उनका लीड इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि वहाँ पर वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और भवानीपुर में वोटिंग कम थी, लेकिन ममता बनर्जी का जो वोटिंग परसेंटेज है उनके फेवर में, उसका आंकड़ा बढ़ता नज़र आ रहा है इस समय। निश्चित तौर पर वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस सब धीरे धीरे तापस शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट है और उन्होंने बधाई भी दे दी ममता बनर्जी को जीत की। जी देखिए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ममता बनर्जी जो अपने आप को पोज कर रही है एक नेशनल फिगर के तौर पे, और हाल ही में हमने जब 2 दिन पहले एक स्टोरी किया था उसमें बाकायदा ये तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि एक ऑल्टरनेटिव चाहिए मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए, और वो ऑल्टरनेटिव कभी भी कांग्रेस नहीं है, ममता बनर्जी ही वो ऑल्टरनेटिव है। लेकिन अगर अलायंस की बात की जाए तो कांग्रेस के बिना कोई अलायंस तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस पहुंचना चाहती है, और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आगे आकर राहुल गांधी की जगह या किसी और नेता की जगह अपने आप को शामिल करना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं उभरता रह रहा है इस समय। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड मात्रा में उनकी जीत होती है तो फिर तृणमूल कांग्रेस जहाँ मणिपुर, गोवा और भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लोग लगातार उनके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एक अपना नेशनल प्रेजेंस ममता की पार्टी दिखाना शुरू कर चुकी है। और ममता बनर्जी की अगर रिकॉर्ड जीत होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक नेशनल लीडर के तौर पर, अखिलेश यादव ऑपोजिशन लीडर है भारत के, और हमें मालूम है कि ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव का काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। तो ये उम्मीद जताया जा रहा है कि अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल या स्टालिन, इन लोगों से इनको ममता बनर्जी को काफ़ी समर्थन मिलेगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है। समर्थन जो पश्चिम बंगाल के चुनाव थे तापस तब भी मिला था, हमने देखा था कई नेता वहां जाके मिले, ममता से बात की, और जो ममता का दिल्ली दौरा हुआ तो ममता ने अलग अलग नेताओं से बातचीत की। जो नेशनल फिगर के रूप से ममता बनर्जी जो खुद को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उसको देखते हुए पार्टी की स्ट्रैटेजी भी दिखाई दे रही है इस वक्त। हमने पिछले दिनों देखा कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो पार्टी के अंदर शामिल हुए, कांग्रेस के कई लीडर्स टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी उसी तरफ आगे बढ़ रही है कि 2024 के लिए ममता खुद को तैयार कर पाए। जी एकदम, क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस के लिए एक नंबर गेम है। पहली बात है कि तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, उनको नेशनल पार्टी का एक दर्जा चाहिए। इसको करने के लिए, हकीकत बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपने लोग होना चाहिए, अलग अलग राज्यों में एमएलएज और एमपीज होने चाहिए तृणमूल कांग्रेस के। वो काम पिछले 5-6 महीनों से, जब से चुनावी नतीजे आए हैं 2021 के, उसके बाद तुरंत से ही ये काम शुरू हो गया था, बैकग्राउंड में काम चल रहा था। अभी सुनने में आ रहा है कि मेघालय से 11 कांग्रेस के विधायक तृणमूल पार्टी में जो शामिल हो सकते हैं। मुकुल सांगमा का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं की गई है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जगह धीरे धीरे ममता बनर्जी लेने के लिए आगे बढ़ रही है, और जो भी कद्दावर नेता कांग्रेस में है, चाहे वो सुष्मिता देव हो या गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, इन लोगों को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का जो बैकबोन है उन राज्यों में, उसे तोड़कर अपने पार्टी को वहां पर स्थापित करने का काम ममता बनर्जी शुरू कर चुकी है।